अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जुबरार खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल। नाज़रीन हम एक तरफ हमारे साथ मौजूद है नईम चट्टा साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और इनको रिसेंटली ओहदे से हटा दिया गया। और दूसरी तरफ हमारे पास साथ मौजूद है उस्मान खिजर मांगट साहब। इन्होंने उन तमाम तर लोगों को जिनके बारे में कहा जा रहा था कि इन्होंने लगा पार्टी बनाने लगे हैं, पार्टी को तोड़ दिया है, ये हो गया वो हो गया, सारे इंतजाम उस्मान खिजर मांगट साहब ने क्लियर किए हैं। सबसे पहले नीम चट्टा साहब से जानेंगे। नीम चट्टा साहब बताइएगा कि आपको पार्टी से, जो आपका ओहदा पार्टी में, आपको क्यों मजबूर किया गया? आपकी किसी गलती से किया गया या वैसे ही किसी बंदे को आप पसंद नहीं आए? क्यों ना जवाब दो ही दे सकते हैं। तो बाकी गलती अजे तक मेरी लब्भी कोई मैंने भी नहीं लब्भी तो उन्होंने नहीं लब्भी जना मिल रहा है। तो बंदा बंदा केड़ा जिन्हें लाया? नोटिफिकेशन तो डिवीजन का नाम है, एक बंदा नहीं लब्भा, पता नहीं केड़ा। अच्छा, बंदा नहीं ਲੱਭਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕਿਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ? ਅਚਾਨਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਚਾਨਕ ਹੋ ਗਿਆ? ये सवाल तो मेरा है। ਅਰੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ? हाँ, ये सवाल भी ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ नहीं की? कोशिश कर रहे हैं, जो लभ गया फिर जवाब भी लभ जाएगा। मैं ऑब्जर्व कर रहा था, यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं। किसी ने कहा जी मैंने 20 लाख लगाया, किसी ने कहा मैंने 85 लाख लगाया, किसी ने कहा मैंने 1 करोड़ लगाया, 2 करोड़ लगाया। आपने कितने पैसे लगाए? तुम मेरे जिले जाओ ना, जिला बोल के दसेगा किन्ने लाए। ये ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ? मेरे को तरीक चो नहीं आए। मैं अगले दिन भी दसिया मेरी कमाई तरीक नहीं है, और बथेरी है। ਸੋ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਫਿਰ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਦੀ ਕਮਾਈ ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ? हो सकते हैं इतने अल्लाह रसूल ही जानता है। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? नहीं सामने ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰਿਸੈਂਟਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, कोई गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो आपने वहाँ पे कहा कि अगर अदालत इसको सज़ा नहीं देगी तो हम मार देंगे। तो आवाम जानना चाहती है कि नईम चट्टा खुद मारेगा या कोई अपना बंदा लॉन्च करेगा और बाद में अपने हाथ वैसे कर लेगा कि नहीं जी मैं तेरे मगर आई कोई उधर जिन्हों अल्लाह रसूल चुनन गए वही करेगा। वैसे उन्होंने सजाए मौत हो चुकी। ज़ाहिर मौत हो गई। लेकिन ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ मैं वेख रहा सी कि बहुत सारे लोग मौजूद हैं, मेरे पास लिस्ट मौजूद है शोहदा की, पूरी एक बुक है मेरे पास। आज तक क्या तहरीक ने वो जो शहीद हुए हैं उनके बारे में कुछ मामला किए हैं या उनके साथ भी वैसा ही हुआ है जैसा नईम चट्टा के साथ हुआ? ये तो सवाल मेरे को तो बनता नहीं है। मेरे आपके डिवीजन के अंदर को बंदा शहीद हुआ? मेरे को सवाल करो किसी मेरे दिले दा जिले में को बंदा शहीद हुआ था, होया जी। उसके साथ क्या हुआ, क्या मामला था? 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ तो उसकी फैमिली का सिस्टम सारा तहरीक देख रही है? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। आप कर रहे हैं? हाँ आलम दे आप कर रहे हैं कि ऊपर से तामुन आ रहा है? नहीं, उत्तों तक किसी कैड भी नहीं ली। अच्छा, वो तो किसी ने पुछया भी नहीं। आखिरी सवाल नईम चट्टा साहब, क्या नईम चट्टा साहब वापसी कर रहे हैं कि धरना दे रहे हैं? किस शहर उतर रहा हूँ। धरना ऐसी गल था कि लोग जो आपके नीचे बंदे बात नहीं मान रहे, वो कह रहे जी नईम चट्टा साहब को क्यों हटाया? क्या वो लोग आके मरकज़ में धरना देंगे या फिर नईम चट्टा साहब की वापसी होगी? देखो जी, मैनू ना लाया ਉਹਦੇ ਤੋਂ तो मैं कबूल कर लिया। ये ਹੁਣ कारकुनान जानन तो उन्होंने अमीर जाना मैंने की लगे। सही, मेरा तो ताल्लुक नहीं है इस गल नाल। अगर कारकुनान आंदे न वो आके सवाल करते हैं जनाब अमीर साहब साढ़े जिले का अमीर कम ठीक पे करता सी तो क्यों लाया? ये सवाल कारकुनान का है, जवाब अमीर साहब देना, मेरा तो लेना देने में कोई नहीं। अच्छा सवाल मिर्जे में को आपको हटा के लगाया किसे? जेड़ा उन्होंने काबल महसूस है उन्होंने ला देता ना। मतलब जो है, जो बातें हम सुनते होते थे ना कि फेवरिटिज्म चल रहा है पार्टीज के अंदर, जो कभी नून लीग में चलता था, कभी पीटीआई में चलता था, कभी पीपल्स पार्टी में चलता था, आज उसने रुख कर लिया तरीके लब्बैक पाकिस्तान का। अभी बहरहाल नताइज क्या निकलेंगे वो तो अभी एक मीटिंग हुई है तो उस्मान खिजर मांगट साहब ने अरेंज की। अब उनसे पूछेंगे कि अब सर जी ये मामला तब किस तरफ जाने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। उस्मान भाई बताइएगा कि आपने माशाल्लाह 60 बंदों को जो कि नाराज थे उनको, 100 बंदों का जी। 100 बंदों को जी तकरीबन आपने 100 बंदों को इकट्ठा किया है जो कि नाराज थे। और अब आपको क्या लग रहा है ये मामला किस तरफ जाएंगे? क्या कोई नतीजा निकलेगा? क्या जैसे हमने देखा जी पीटीआई में हुआ, नून लीग में हुआ, पीपल्स पार्टी में हुआ और बहुत सारी एमक्यूएम पाकिस्तान के अंदर हुआ कि एक बंदे ने आके बयान दिया और मामला क्लोज हो गया। इधर उस्मान खिजर मांगट ने बयान दिया, वहाँ मरकज से कोई बयान दे देगा तो क्या बात खत्म हो जाएगी? नहीं सर, ऐसा नहीं है। इख्तलाफात घर में भी होते हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी होते हैं, और अगर कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी होते हैं। तो अगर यहाँ पे भी थे तो उसको हमने बैठ के एमिकेबली उसको डिस्कस किया है कि प्रॉब्लम्स हैं क्या, वो कॉज रूट क्या है, किस वजह से वो प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर उन प्रॉब्लम्स से हम नाराज़ हो जाएं या हम रूठ जाएं तो उससे ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस ये है कि हम उसकी वजह ढूंढ के उसको फिक्स करने की कोशिश। उस्मान में वजह तो ये मीटिंग बेसिकली उन प्रॉब्लम्स को फिक्स करने की एक कोशिश थी जिनको हम बाय द विर्चू ऑफ रिफॉर्म्स फिक्स करने की कोशिश करें। यार उस्मान भाई, हमने बेसिकली जब इलेक्शन आए थे तो कुछ हमने सर्विस किए थे, तो हम मेरी मुझे मैं नईम चट्टा साहब के साथ मेरा पहला इंटरव्यू है, पहले मुलाकातें हुई हैं, लेकिन ये मेरा फेवरेट बंदे रहे हैं। ये मेरे जो दोस्त हैं इनको पता है कि जब ये मसला होगा उसी दिन मैंने कहा यार
उन्होंने कैसे बंदे को हटा दिया कि जो तरह दिलेरी से बात करने वाला बंदा, जब एक काबिल बंदे को, जिस बंदे ने मेहनत की है, टाइम लगाया, सारा को छोड़ के टाइम लगाया, उसे प्रोफेशन नहीं बनाया उसने, ऐसे बंदे भी मौजूदा लाख रुपए तकरीर का लेते हैं और दूसरे को कहते हैं जी तुसी किस गल के पैसे लाते हो। वो लाख रुपए तकरीर लेने वाले आज वहां पे एक अपनी जगह बना के बैठ रहे हैं, तो फिर उनके बारे में, और वो कहाँ पे खड़े हैं, ये कहाँ पे खड़े हैं, तो डिफरेंस यहीं पे हो गया। फिर ये कौन सी पार्टी है, फिर आप क्या क्या मामला हम समझे, फिर ये टीएलपी कैसे डिफरेंट हुई सारी पार्टी से। सर देखें, नईम चड्ढा साहब को उतारा गया है तो क्या नईम चड्ढा साहब ने तगड़ी बात करना बंद कर दी है? बिल्कुल, वो तगड़ी बात जो है बिहेवियर है, वो तगड़ी बात जमात की दिफा में नहीं करते, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा में करते हैं, उनकी खत्म नबूवत के दिफा में करते हैं, और उनके खत्म नबूवत के जो मुनकर हैं उनसे जंग करते हुए करते हैं। तो वो तगड़ी बात पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हैं, इंशाल्लाह कल भी करते रहेंगे, जब तक उनकी सांस में सांस है वो करते रहेंगे। ये उनका अपने आप से प्लेज है, ये उनका पार्टी से प्लेज है, ये उनका बाबा जी से उनका ये वादा है। उसी तरह इस मीटिंग में जितने लोग मौजूद, सुभान अल्लाह की ख्वाहिश थी। मान भी आपने कहा कि मेरी, और बाकी जो आपने कहा कि लोग, चड्ढा साहब ने इसको प्रोफेशन नहीं बनवाया, बहुत सारे लोगों ने इसको प्रोफेशन बना लिया है। तो हमने जो ये इकट्ठ की है, हमने किसी पे तनकीद करने के लिए नहीं किया, हमने जो खराबियां हैं उनकी इस्लाह के लिए किया है। तो हमें नहीं पता वो कौन है, हमें तो अपना पता है कि हम जो है ना चड्ढा साहब लेते हैं ना मैं लेता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम देने वाले हैं। हम घर से ला के जमात के लाइन को उसी लहजा आदत समझते हैं। ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ भी देना सी कि ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ हो। लेकिन बहरहाल बात ये है कि अब ये जो निज़ाम डिस्टर्ब होना शुरू हो गया, अभी आज नईम चड्ढा की बारी है, कल किसी और की बारी आ जाएगी, परसों ज़रूर हसन शाह साहब को देख लें, वो स्टार से अटैच है। लुबे लुबाब क्या निकलेगा? आपने साथ साथ साहब से बात की, आपने उनसे ये नहीं पूछा कि साथ भी नोटिफिकेशन जारी हो गया, आप जमात के मीर, आप किसी क्लास के तो मीर है ही नहीं कि आपको पूरी सिर्फ सेशन की पड़ी हुई है, आप तो पूरी जमात के मीर, आपसे पूछे बगैर दस्तखत कैसे हो गए? दस्तखत सारी बात उनकी दस्तखत होंगे तो नीचे जाएगा ना। तो उन्होंने देखा नहीं कि ये बंदा मेरे साथ कब से अटैच है, ये मामला कब से चल रहे हैं, और मैंने आंख बंद करके नोटिफिकेशन जारी अब इसका लग दिया। देखें, जमातें एक उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, एक हायरार्की होती है। जी, हायरार्की होती है। चड्ढा साहब को उतारा अमीर साहब ने नहीं है, डिवीजन ने उतारा है। डिवीजन से ऊपर जोन होता है, जोन से ऊपर मरकज होता है, तो एक हायरार्की है। अच्छा, दो अगर बेशक इसमें उनकी रजामंदी भी शामिल है, तो ये एक थ्रू प्रोसेस हुआ है। जो प्रोसेस है उसको प्रॉपरली अडॉप्ट नहीं किया गया, तो हमने उसको एजुटेट किया, हमने उसके ऊपर एहतजाज किया है। एहतजाज करने के बाद ये नहीं कहा कि नईम चड्ढा की ज़िला अमीर होना मजबूरी है। नईम चड्ढा की ज़िला अमीर होना मजबूरी नहीं है, मंडी बाउलदीन का अमीर नईम चड्ढा होना मजबूरी है बिल्कुल काम करने के लिए। ठीक है, नहीं देखें, अब चड्ढा साहब नहीं अमीर रहे तो क्या आज जमात की मीटिंग में नहीं आए? क्या वैसे तकरीरें जलसे जाकर नहीं कर रहे? क्या वैसे काम नहीं कर रहे? हमारे पास ओहदा हो तो हम उसको अमानत समझ के काम करते हैं, ओहदा ना हो तो हम उससे ज्यादा काम करते हैं। मैं वैसे अपने देखने वालों को बता दूं, ये तकरीबन रात का को 11-12 का टाइम हो रहा है, और ये अपनी जेबों से पेट्रोल लगाकर, टाइम लगाकर, पैसा लगाकर, यहाँ पे सारे इंतजाम पे पैसा लगाकर बैठे हैं। अच्छा, ये एक और चीज़ बताइएगा उस्मान भाई के, आपको क्या लगता है, अब आप अपनी बातें अगर साद हुसैन रिजवी साहब के सामने रखते हैं, तो ये जितने लोगों का दुख है, किसी ने, मुझे बड़ा दुख हुआ है उस बंदे की बात सुन के, उसे कहा मैं गरीब बंदा हूँ, 20 लाख रुपया मेरी सेविंग थी, वो मैंने जमात में लगा दी, अब जमात ने मुझे हटा दिया, अब मेरे साथ जो एक पीपल पावर कटी हुई थी वो साइड होगी, वो इन्वेस्टमेंट किसकी थी? मेरी थी। मैं उससे ये भी कहा कि मैं कोई इस चीज़ के लिए नहीं आया था, लेकिन आज वो बंदा जीरो पे आ गया, मुझे पता है कि जमात फिर बंदों का यूज़ नहीं कर रही, अब मैं हूँ या कोई बाहर का बंदा, उसको हम क्या क्या बताएं कि हमें कैसी जमात से आएंगे, कैसी जमात से ताल्लुक रखते हैं, जो 20-20, 50-50 लाख करोड़ आप सेविंग लगाते हो, तो आपको हटा के कैसा बंदा खड़ा कर देती है, फिर लोग जो है जीरो तो लाए क्योंकि अंदर को मुक गया ना। इब्रार भाई, ये पॉलिटिकल प्रोसेस है। आप किसी भी जमात में जाएंगे, आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। वहां पे आप पैसे खर्च करेंगे तो वो प्योरली फॉर द सेक ऑफ दैट इलेक्शन है। यहाँ पे आप पैसे खर्च करेंगे तो यहाँ पे आप साथ खत्म नबूवत पॉज को सर्व भी कर रहे हैं। लेकिन वो यार हम बस तो चाहते हैं ना कि फिर जो यस रिस्पेक्ट हर कार यार है। यकीन करें, मुझे आपके इस जुमले ने बड़ा मजा दिया है कि आपने क्या है कि हमारा कोलो फेयर जो तजाद है उसकी गवाही आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि हमने आपके साथ टाइम स्पेंड किया, हम तब से हैं जब से जमात बनी है। अब उस बंदे का क्या कसूर है जो जीरो से चला साथ, आज उस पर केस हो गया, आज उसको पुलिस ने पकड़ लिया, आप कहते हो जी असी तुम क्या सी आ? हाँ जी, ਇਹਦਾ ਇਹ ਜਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਰਿਫਾਰਮਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹ ਖਰਾਬੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ समझते हैं भी खराबी है, तो यही साडा मुतालबा है इन्हों ठीक किया जाए। तो नाज़रीन करम, आज हम उस्मान खिज़र मांगट साहब के प्लेटफॉर्म पे मौजूद थे, इनके घर मौजूद थे फार्म हाउस में,
और यहाँ पे एक मीटिंग हुई है जिसका जहाँ पे रिफॉर्म्स मीन के चेंजिंग्स, तब्दीलीज, अपने जो आपने कानून बिल्ड किए हैं, जो आपने अपनी रिस्ट्रिक्शंस बिल्ड किए हैं, किसी भी बंदे के ऊपर उसको चेंज किया जाए कि वो बंदा जो ज़ीरो से तहरीक के साथ है और मेहनत की है, खून पसीना बहाया, उसको तहरीक ना छोड़े, क्योंकि इस तहरीक को बनाने वाले रामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का ये मिशन था, उस मिशन को डिस्टर्ब ना किया जाए। बहरहाल अपनी जगह कमेंट बॉक्स से करना, वीडियो पसंद है लाइक शेयर कर ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे को तरीक चो नहीं आया, मैं अगले दिन भी दसिया मेरी कमाई तरीक नहीं है, और बथेरी है। ज़रा दसो फिर आज मैनू भी पता चल गया कि किंदी कमाई तहरीक हैगी है, बंदे वो तो नहीं गए।